हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक होगा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है आरएनए के कितने प्रकार होते हैं या आरएनए की परिभाषा क्या होती है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, यानी कई बार पूछा भी जाता है कि आरएनए के कितने प्रकार होते हैं या डीएनए प्लस आरएनए में क्या अंतर होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आरएनए कितने प्रकार होते हैं और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरएनए के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम आरएनए के बारे में जानेंगे कि आरएनए की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो आरएनए की परिभाषा दोस्तों आप लोग को एकदम सिंपल सा लिखना है, सिंपल से याद भी करना है। बस एक बार देखिए याद हो जाएगा। आरएनए अधिक अणु भार होता है। ठीक है ना, आरएनए जो होता है अधिक अणु भार वाला क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इतना याद रखिएगा, जो आरएनए होता है वो अधिक अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसमें राइबोसोम शर्करा होती है, जबकि डीएनए में ठीक इसके क्या होता है, डीऑक्सीराइबो पाया जाता है, जबकि इसमें सिर्फ राइबो शर्करा इसमें पाया जाता है। और इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है वह थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। इतना आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि हमने पहले वीडियो में ये भी बताया था कि मतलब कि जो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या किया जाता है और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या किया जाता है। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल करना पड़ता है और यूरेसिल की जगह पर थाइमिन को करना पड़ता है। तो इसमें आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए हो जाता है। ठीक है ना। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। नाइट्रोजन जो बेस होता है उस बेस में थाइमिन के स्थान पर ये जो थाइमिन होता है, इस थाइमिन के स्थान पर हमको क्या चीज रखना है, यूरेसिल रख देना। अगर यदि यूरेसिल हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा। अब आरएनए से डीएनए बनाना होगा तो यूरेसिल की जगह पर थाइमिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल रख देंगे तो आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बन जाएगा। तो ये हुआ आपका आरएनए का प्रकार और आरएनए की परिभाषा हुआ। तो आरएनए की परिभाषा का यदि पूछे किसे कहते हैं तो ये आरएनए से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको 2 लाइन वहां पर मेंशन करना होगा और मेंशन करने के बाद तब उसके प्रकार के बारे में आपको विस्तार से बताना होगा और उसके कार्य क्या होते हैं उसको भी साथ में बताना होगा। तो आइए देखिए इसके साथ में प्रकार इसके कितने होते हैं। तो आरएनए के जो प्रकार होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। इसको हमने स्मॉल में रखा है, आपको भी स्मॉल में ही रखना होगा क्योंकि इसको हम कैपिटल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, स्मॉल से संबोधित करते हैं। तो एमआरएनए हो गया पहला, दूसरा टीआरएनए हो गया और तीसरा आरआरएनए हो गया। अब इसका हम कार्य समझेंगे और इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए एमआरएनए का काम क्या होता है। एम से इसका मतलब क्या होता है, एम से मतलब क्या होता है, एम से मतलब ये होता है, एम का मतलब मैसेंजर यानी संदेश पहुंचाना। एम का मतलब क्या होता है, संदेश पहुंचाना। यानी आरएनए के पास क्या होता है, संदेश पहुंचाना। कैसे आरएनए संदेश पहुंचाता है, देखिए इसका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। जो एमआरएनए होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी बात यह एक कोशिका में यानी सिर्फ एक कोशिका में जो आरएनए होता है वो 3 से 5% यानी पाया जाता है। सिर्फ अगर एक कोशिका की बात कही जाए तो एक कोशिका में 3 से 5% अकेले क्या पाया जाता है, एमआरएनए पाया जाता है। जबकि इसकी आणविक जो भार होता है 5 लाख से कम 20 लाख के आसपास इसमें होता है इसके आणविक भार। ठीक है ना। उसके बाद से देखिए इसको सर्वप्रथम खोजा किसने था, सन 1961 में। सन 1961 में फैसरिक जेकब ने खोजा था और एमआरएनए इसका क्या था, नाम दिया था। कितने सन में खोजा था, सन 1961 में खोजा था और फैसरिक जेकब ने इसे नाम दिया था कि इसका एमआरएनए नाम होगा। अब उसने नाम क्यों दे दिया, क्योंकि इसका काम ही होता है संदेश पहुंचाना। इसका काम ही होता है क्या करना, संदेश यानी सूचना प्रदान करना, सूचना देना। तो यही प्रक्रिया देखते हुए उन्होंने क्या इसका नाम दे दिया एमआरएनए, जिससे हम जानते हैं कि एम मतलब संदेश पहुंचाने का कार्य यह करता है। अब इसका कार्य देखिए क्या होता है, अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। जब अणु जो होता है वह केंद्रक से क्या बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य में जैसे ही वो आता है और इसके केंद्रक में आदेश लेकर राइबोसोम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है। अब जैसे यहाँ पर समझना यह है कि जैसे अणु केंद्रक बाहर से कोशिका द्रव्य में जैसे प्रवेश कर लेता है, बाहर निकल जाता है,
तब ये क्या काम करता है, mRNA यानी राइबोसोम से परमिशन लेता है, यानी राइबोसोम से क्या अनुमति लेता है और ले करके क्या करता है, या विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है, यानी कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आइए हम अगला देखते हैं। अब अगला हमारा है tRNA। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, यानी परिवहन का काम करता है। इसका काम क्या होता है, परिवहन को काम करना। इसको एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं, शॉर्ट थोड़ा सा एकदम एक शब्द में 2 शब्द में कराऊंगा ताकि आप लोग को याद हो जाएगा, बशर्ते इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब परिवहन का काम करना। तो इसका काम हो गया परिवहन आरएनए। अब इसका काम क्या होता है, देखिए परिवहन का एक कार्य करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि परिवहन का मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, लेकर के जाना, लेकर के आना, वो परिवहन का काम हो गया। इसको देखिए, इसमें जो आरएनए पाया जाता है 15 से 18% होता है, यानी जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसमें जो आरएनए पाया जाता है, कितना पाया जाता है आपको, 15 से 18% के आसपास पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि ये भी क्या किसमें था, कोशिका द्रव्य में ही था। सबसे छोटा अणु इसको माना जाता है, किसके, इसको जो tRNA होता है इसे सबसे छोटा अणु के रूप में इसे माना जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसका निर्माण डीएनए टेम्पलेट पर ही होता है। इसका निर्माण कहीं दूसरी जगह पर नहीं होता है। इसका जो निर्माण होता है, जो डीएनए होता है उसके टेम्पलेट जो होता है उस वाले पार्ट्स पे क्या होता है, इसका निर्माण होता है, जिसको हम सांचे के नाम से भी जानते हैं। अगला इसका कार्य देखिए, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को इकट्ठा करना जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि जितने प्रकार के प्रोटीन आते हैं ना, जितने जितने अमीनो एसिड आते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें से जितने अमीनो एसिड मिलेंगे उसको क्या करता है, तुरंत पकड़ लेता है, पकड़ करके एक ही पास में क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। और उस पार्ट्स में इकट्ठा करता है जहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण होता है उस वाले पार्ट्स पे क्या करता है, सारे अमीनो अम्लों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो आई होप कि tRNA आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम समझते हैं rRNA किसे कहा जाता है। आर से इसका मतलब ये होता है राइबोसोम, ठीक है ना। और हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम ही करता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका काम क्या होता है। एक कोशिका में कम से कम 80% क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। सिर्फ एक कोशिका में इसकी जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है 80% अकेले पाई जाती है। दूसरा देखिए, ये डीएनए से बना हुआ होता है, ठीक है ना। यह अकेले नहीं बना होता, डीएनए और प्लस आरएनए इसमें भी रहते हैं। तो ये डीएनए से पूरा मिलकर के क्या होता है, बना होता है, जिसमें आरएनए की भी मात्रा पाई जाती है। इसका काम देखिए, राइबोसोम में 65% भाग होता है अकेले, ठीक है ना। राइबोसोम का भाग कितना होता है, 60% भाग अकेले होता है, और जो 35% होता है वो प्रोटीन का होता है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये इतना tRNA का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो 35 जो होता है प्रतिशत प्रोटीन का होता है, और 65% होता है किसका होता है, राइबोसोम का होता है डीएनए में। अब इसका कार्य समझिए, संरचना का कार्य करता है, ठीक है ना। संरचना का कार्य करता है और इसे प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी संरचनाएं देनी होती है ना, तो वह संरचनाएं ये प्रदान करता है। जो कुछ भी हमारे शारीरिक संरचना जो भी होती है ये प्रदान करता है, और उसमें जितने प्रोटीन के संश्लेषण की भाग, जितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह इसमें क्या करता है, मदद करता है, थोड़ा थोड़ा उसको देता है। तो दोस्तों एक बार आइए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अपनी भाषा में इसको समझते हैं कि किस प्रकार जो आरएनए होता है वो हमारे शरीर में काम करता है। तो ये तो आपको मतलब थोड़ा हार्ड लगता होगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो सबसे आप लोग की भाषा में बताऊंगा, सबसे इजी बताऊंगा, ताकि एक बार में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसको समझने के लिए छोटा सा एक हम मतलब कि एक स्टोरी सुनाते हैं जिसके द्वारा हम इसको समझेंगे। यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा, आरएनए के 3 पार्ट्स, mRNA, tRNA और rRNA। अब यहाँ पर हम समझेंगे, मान लीजिए कि एक कोई इस रूम है जिसमें हम कोई एक पिक्चर चला रहे हैं। उस पिक्चर में मान लीजिए कि हम 3 व्यक्तियों को रख दिए, ठीक है ना। उस 3 व्यक्तियों में रख दिए, एक है mRNA, दूसरा है tRNA और तीसरा है rRNA। जिसमें हमने क्या कहा, जो mRNA है उसके पास हमने रख दिया जो टिकट था, यानी उसमें जो पिक्चर चलाएंगे उसको मतलब देखने के लिए हमने उसमें क्या रखा था, टिकट के द्वारा प्रवेश कराएंगे, यानी जो व्यक्ति टिकट लेगा वही अंदर की तरफ जाएगा। तो जो टिकट लिया था उसको हमने क्या किया, दरवाजे पर रख दिया, ठीक।
उसके बाद जो tRNA है उसको हमने क्या कर दिया, उस अंदर वाले गेट पर रखा, यानी जो मतलब कि बाहर से जो अंदर की तरफ आएगा उसको क्या करना, सटीक सीटों के द्वारा मतलब बैठाना, सीटों पर बैठाना, देख करके जिसके पास टिकट होगा उसको बैठाना। तीसरा है जो राइबोसोम का काम करता है, तीसरा क्या करेगा, वो पिक्चर को चलाएगा, ठीक है ना। तो उसके पास यानी तीसरा लास्ट वाला कौन सा है, तीसरा जो पिक्चर को चलाएगा, और इसका काम होता है कि वो मतलब सीट पर देख करके बैठाएगा जिसके पास टिकट होगा, और इसका काम होता है कि जिसके पास टिकट होगा उसी को अंदर आने की अनुमति देगा। अब यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि हमने टिकट 10 मतलब कि 10 लोग आए हैं टिकट लेने के लिए, और किसी के पास मान लीजिए 5 ही टिकट हैं, और लोग 10 टिकट लेने के लिए आए हैं, तो हमने 5 को टिकट दे दिया, 5 को नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब जो टिकट लिया है वो भी लाइन में लगा है, जो टिकट नहीं लिया वो भी लाइन में लगा है। तो हमने जो टिकट लिया उसको तो हमने आने के लिए अंदर दिया अनुमति, ठीक है ना। तो जो अंदर आ गए और जो बिना टिकट के हैं उनको हमने अनुमति नहीं दिया आने के लिए, ठीक है ना। तो जब अनुमति उनको नहीं मिला आने के लिए, तो क्या काम करते हैं, वो प्रेशर करते हैं, उसको दबाव देते हैं कि हमको भी अंदर आने दीजिए, ठीक है ना। तो उसको हमने आने नहीं दिया, लेकिन जो अंदर आ गए, जैसे मान लीजिए इसमें से 5 लोग टिकट लिए थे उस पिक्चर को देखने के लिए, तो 5 लोग अंदर प्रवेश किए। तो अब यहाँ पर जो हम गेटमैन के पास जो व्यक्ति को रखे हैं टिकट देखने के लिए, अब वह व्यक्ति मान लीजिए अगर यदि अपने दरवाजे को छोड़ करके अगर मान लीजिए tRNA के पास आएगा बुलाने के लिए कि आओ इस व्यक्ति को ले जाओ, इसके पास टिकट है और इसको सीट पर बैठा दो, तो अगर यदि हम अपने स्थान से उठ कर किसके पास आएंगे, तो जो बिना टिकट वाले व्यक्ति हैं वो भी तो अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए mRNA का काम होता है कि जिस पार्ट्स पे रहता है वह खुद नहीं आता है, वो किसको बुलाता है, tRNA को अपने पास बुलाता है, ठीक है ना। यानी mRNA क्या करता है, tRNA को यानी जो परिवहन का काम करता है उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये 5 लोग टिकट वाले हैं, लेकर के जाइए और इसे सीट पर बैठा दीजिए। अब ये जो tRNA के पास जब वो लोग 5 लोग आते हैं, तो ये क्या काम करता है, ये rRNA को अपने पास बुलाता है, कहता है कि यह 5 लोग हैं, इनके पास टिकट है और इनको ही पिक्चर दिखाना पास बुलाता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जब tRNA के पास जितने अणु मतलब प्रोटीन के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अगर ये अपने स्थान को छोड़ करके यदि rRNA के पास जाएगा, तो इसके स्थान पर जितने अणु हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, या जो बिना मतलब कि बिना काम वाले जो अणु हैं वो भी इसके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो tRNA होता है इसका काम परिवहन का होता है। जब इसके पास अणु यानी जो राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाले जितने अणु इसके पास इकट्ठे होते हैं, वो rRNA को बुलाता है अपने पास और उसको कहता है कि इस अणु को अपने पास लेकर के जाओ और ले जा करके इसमें प्रोटीन के कार्य में लगाओ। तो इसीलिए क्या होता है कि rRNA इसके पास आता है और tRNA mRNA के पास में जाता है। ये तीनों में कोई किसी का अपना स्थान छोड़ करके नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर यदि अपना स्थान छोड़ करके जाएंगे तो समझिएगा कि इनके स्थान पर अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए तो जो अणु होते हैं इधर उधर हो जाएंगे और पता नहीं चल पाएगा कौन से अणु प्रोटीन के हैं और कौन से अणु बिना प्रोटीन वाले हैं। तो इस प्रकार ये आरएनए का काम पूर्ण होता है दोस्तों, जिस प्रकार हमने बताया था। तो वो स्टोरी भी इसी आकार से होता है, स्टोरी इसी आकार से है जो हमने अब स्टार्ट किया था इसको समझाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब ये 5 लोग होते हैं जो टिकट वाले, वो आरएनए आकर लेकर के जाता है और उन लोगों को ही पिक्चर दिखाता है जिसके पास टिकट होता है, और जिसके पास नहीं होता है उसको फिर वापस लौटा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों आरएनए का। तो आई होप कि दोस्तों आरएनए वाला जो प्रक्रिया है और जो आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, इसकी परिभाषा होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये चीज़ आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया है और अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यदि यह वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी स्टूडेंट को क्या इससे ज़्यादा हेल्प मिल सके। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग का एक थोड़ा सा प्यार चाहिए हम लोग का, तो वो भी आप लोग देने में थोड़ा खिचखिचाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब कि आप लोग ज़्यादा कंजूस हो गए हैं, आजकल इस ठंडा में ज़्यादा कंजूस बन गए हैं। तो कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे दोस्तों, फिर एक नए टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।